Good evening, student. Today is the lecture 2 on the topic on the chapter Development Experience of India, China, and Pakistan. And in the lecture 1, I have already discussed about the GDP growth of China. And now today lecture we are going to study about the GDP growth story of India. Okay, so if I start with the 2019, तो अगर हम 19 में देखें तो GDP जो है that was 2.972 trillion US dollar between 1951 and 2019. It was 6%. It means 1951 से लेकर 2019 तक जो है ऑन एन एवरेज जो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रही दैट वाज 6%. ओके, एंड इन 2019 इट मीन्स लास्ट ईयर अगर हम देखें तो जीडीपी दैट वाज 2.972 ट्रिलियन डॉलर. ओके, नेक्स्ट है जीडीपी ग्रोथ जो है दैट हैव राइज्ड बिकॉज ऑफ एनईपी. एनईपी इज नेशनल न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी. ओके, बिकॉज ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी देर वाज अ राइज इन द जीडीपी ग्रोथ. अगर हम 1991 और 2019 के बीच में बात करें तो जीडीपी दैट वाज 6%. ओके, सो जीडीपी ग्रोथ जो है वो 19, क्योंकि हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट की. अगर आपने वीडियो देखी है तो उसमें देखा होगा कि वी हैव डिस्कस अबाउट द इकोनॉमिक रिफॉर्म वेयर आई हैव डिस्कस अबाउट द एलपीजी पॉलिसी दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. सो इसकी वजह से एलपीजी पॉलिसी की वजह से ह्यूज डिफरेंस आया दैट इज ऑफ जीडीपी. Okay, and what was the impact of it? That was shift towards the privatization. Because of this LPG policy, we move from government sector to private sector. तो shift आया एक privatization की तरफ. दूसरा, it give a jump toward liberalization. Okay, I am not discussing about the privatization, liberalization and globalization because already I have discussed in the economic reform chapter. Okay, so shift toward privatization. Public sector से privatization में आए. लिबरलाइजेशन, मोर लिबरल पॉलिसी अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें जो है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट बढ़ा और भी जो है डिफरेंट बेनिफिट्स हुए. पुश टू एक्सपोर्ट प्रमोशन इन प्लेस ऑफ इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन. हमने जो है इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी में क्या डिस्कस किया कि इन प्लेस ऑफ इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन हमने इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन की जगह एक्सपोर्ट प्रमोशन स्टार्ट किया. बिकॉज वी कम टू नो कि इम्पोर्ट सब्सटीट्यूट इज नॉट अ सोल्यूशन. बेटर टू प्रमोट एक्सपोर्ट, क्योंकि जितना हम एक्सपोर्ट प्रमोट करेंगे मतलब हमारी कंट्री से फॉरेन कंट्री में सामान जाएगा तो दैट इज वेल एंड गुड फॉर द इकॉनमी. ओके, एंड जैसे चाइना ने किया हमने भी इस चीज़ पर ध्यान दिया कि वी हैव गिवन मोर वेटेज टू एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. ठीक है, दैट इज रादर ऑन डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट. तो अगर आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा एफडीआई जो है इंडिया में, द फॉरेन कंट्रीज आर इन्वेस्टिंग इन इंडिया बिकॉज ऑफ ह्यूज मार्केट एंड फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स. ज़्यादा फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हैं, ज़्यादा बेनिफिट है. तो इसलिए जो है हमने जो है 1990 के 1 के बाद जो है ज़्यादा रिलायंस, ज़्यादा फोकस जो है हमारा कहाँ रहा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में. एंड इट गिव्स टू डीपर इंटीग्रेशन, दैट इज बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ कि वंस इकॉनमी कैन बी इंटीग्रेट विद अदर इकॉनमी. एक इकॉनमी को हमने दूसरी इकॉनमी के साथ जोड़ दिया. सो नाउ ईच एंड कंट्री इज वेल कनेक्टेड विद ईच अदर. ओके, एंड अल्टीमेटली सिंस 2014 से अगर हम बात करें तो जीडीपी ग्रोथ जो है दैट हैज़ लॉट बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट. दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस कि जीडीपी ग्रोथ ना 2014 से कहीं ना कहीं लॉस्ट हो गई. रीजन बीइंग इज कि ग्रोथ हम कह सकते हैं कि देर वॉज अ जॉबलेस ग्रोथ. ठीक है, इकॉनमी में जो ह्यूज बर्डन बढ़ रहा था दैट वॉज अ जॉबलेस ग्रोथ, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रही थी. लोग इफ यू विल सी हमें लोग काम करते हुए दिख रहे थे बट एक्चुअली दे आर नॉट वर्किंग. इफ आई टॉक अबाउट द सीजनल डिस्गाइज अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट. ओके, ऑलरेडी हम ये डिस्कस कर चुके हैं. तो जीडीपी ग्रोथ वाज लॉस बिकॉज ऑफ जॉबलेस ग्रोथ. नेक्स्ट इज ग्रोथ स्टोरी ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की जीडीपी जो है वो एस्टिमेट की गई 274.05 बिलियन डॉलर. इट्स नॉट ट्रिलियन, इट्स अ बिलियन डॉलर. एंड 2019 की बात करें तो ऑन एन एवरेज जो है पाकिस्तान की जो जीडीपी ग्रोथ रही दैट वाज 4.2%. अगर हम इंडिया की बात करें तो दैट वाज 6%. ठीक है,
पाकिस्तान और इंडिया में कहीं ना कहीं चीज़ें सेम रही एंड वन ऑफ द सेम थिंग इज इकोनॉमिक रिफॉर्म जो है 1991 में इंडिया ने किए थे, तो पाकिस्तान ने भी जो है इकोनॉमिक रिफॉर्म किए, जिसकी वजह से जो है पाकिस्तान जो है द सेम पॉलिसी दे हैव अडॉप्टेड LPG पॉलिसी, जिसकी वजह से जो है चाइना में भी GDP की ग्रोथ हुई. ओके, बट देर वॉज सम रीजन दैट फॉर पाकिस्तान स्लो डाउन. अब पाकिस्तान क्यों स्लो डाउन हुआ? वन ऑफ द बेसिक रीजन इज दैट वॉज टेररिज्म. ओके, टेररिज्म वॉज द बेसिक रीजन, या अभी कह सकते हैं कि टेररिज्म इज द बेसिक रीजन, आज की डेट में भी है टेररिज्म. करप्शन, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ये इंडिया में भी है, करप्शन एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जिससे इंडिया में ग्रोथ जिस अकॉर्डिंगली होनी चाहिए उस अकॉर्डिंगली ग्रोथ नहीं हो पाती है. एंड पाकिस्तान में सबसे बड़ा रीजन था स्लो डाउन इकोनॉमी का, दैट इज लो इनकम एंड लो ग्रोथ ट्रैप. ओके, लो इनकम एंड लो ग्रोथ ट्रैप मीन्स बिकॉज ऑफ लो इनकम देर इज अ लो ग्रोथ एंड बिकॉज ऑफ लो ग्रोथ देर इज अ लो इनकम. मतलब इनकम कम है तो ग्रोथ कम होगी, और ग्रोथ कम है तो लोगों के पास पैसा नहीं होगा. सो दिस इज द रीजन फॉर पाकिस्तान स्लो डाउन. ओके, नाउ आई एम कमिंग to the conclusion. Okay, so what is the conclusion of this? That if you will see GDP growth, so India was having on 2.9729, China at 14.2 trillion dollar, and Pakistan is 274.05 billion. Okay, so आपको exactly you can see it कि सबसे ज़्यादा जो GDP की ग्रोथ है वो है चाइना में, नंबर 2 पर इंडिया एंड नंबर 3 पाकिस्तान. सो चाइना हैज़ एन एज ओवर GDP. ठीक है. दूसरा, इंडिया जो है दैट इज परफॉर्म बेटर देन पाक बट बिहाइंड फ्रॉम चाइना, एंड चाइना क्रिएटेड सक्सेस ड्यू टू पॉलिटिकल स्टेबिलिटी. ओके, अगर हम इंडिया और पाकिस्तान की बात करें तो इंडिया और पाकिस्तान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? दैट इज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. इंस्टेबिलिटी मीन्स पॉलिटिकल पार्टी जो है वो स्टेबल नहीं है फॉर अ लॉन्गर टर्म. ओके, बिकॉज फॉर जो टेन्योर पीरियड भी हम बात कर सकते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि कुछ गवर्नमेंट्स ऐसी हैं जो टेन्योर पीरियड भी अपना पूरा नहीं कर पाती हैं. ठीक है, बट चाइना में इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ज़्यादा है, इसलिए GDP ग्रोथ चाइना में बेटर है. ओके, इंडिया की पाकिस्तान से अच्छी है बट चाइना से पीछे है. ओके, नेक्स्ट वन इज द स्ट्रक्चरल ऑफ ग्रोथ. मैंने आपको बताया था हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे. वन इज GDP ग्रोथ, सेकंड हम स्ट्रक्चर ऑफ ग्रोथ पढ़ेंगे, एंड थर्ड हम पढ़ेंगे डेमोग्राफिक प्रोफाइल, जिसमें हम कंपैरिजन करेंगे इंडिया, चाइना, पाकिस्तान को. इस बार +2 के स्टूडेंट्स को इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे. दे विल मेक अ टेबल लाइक दिस. आपको ऐसे टेबल बना दिया जाएगा एंड देयर विल बी क्वेश्चंस, यू हैव टू राइट द आंसर्स. जैसे इंग्लिश में होता है ना आपके कॉम्प्रीहेंशंस, उस तरीके से आपको पैराग्राफ्स दे दिया जाएगा और उसके बेसिस पर आपको आंसर देंगे, या फिर टेबल के बेसिस पे आपको आंसर देने पड़ेंगे. ठीक है. सो एग्जैक्टली स्ट्रक्चर ऑफ ग्रोथ क्या है? दैट मीन्स सेक्टरल शेयर इन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट. इसमें हम बात करेंगे सेक्टर शेयर. अगर हम इंडिया, चाइना और पाकिस्तान की बात करेंगे तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि सेक्टर शेयर कितना है, मतलब इंडिया में कितने लोग प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड है, कितने सेकेंडरी, कितने टर्शरी. सेम एज इट इज वी विल टॉक अबाउट ऑल द कंट्रीज. ओके, so if you will see I have written the sectors over here: agriculture, industry and service, contribution to GDP and distribution of workforce. हम दोनों चीज़ों की बात करेंगे, कितनी वर्कफोर्स काम कर रही है और कंट्रीब्यूशन GDP में क्या है. ठीक है. अब इस टेबल को मैंने एक कंक्लूजन दे दिया है और मैंने अलग अलग से लिखा है चाइना, इंडिया, पाकिस्तान का, तो जस्ट गो थ्रू दिस. ओके, तो अगर हम चाइना की बात करेंगे तो अंटिल 1980s, ओके, 80% पीपल जो है चाइना में वो डिपेंडेंट है फार्मिंग के ऊपर. ठीक है. तो मतलब चाइना में जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स की बात करें अगर हम, 17.5% लोग जो हैं वो, अगर आप यहाँ पर मैं अगर आपको डाटा दिखाऊं तो 17.5% लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर में, बट GDP कितनी आ रही है? 9% आ रही है. ओके, 26.5% लोग जो हैं वो वर्कफोर्स काम कर रही है और GDP कितनी आ रही है? 43. और अगर हम यहाँ की बात करें सर्विस सेक्टर की तो 56 वर्कफोर्स काम कर रही है एंड 48 GDP जो है राइज कर रही है. सो आप इससे ही आइडिया लगा सकते हैं कि कितनी वर्कफोर्स, सबसे ज़्यादा वर्कफोर्स सर्विस सेक्टर में है. और हम ये वी कैन नॉट डिनाई दिस फैक्ट कि GDP ग्रोथ भी सर्विस सेक्टर में अच्छी हो रही है एंड एज वेल इन सेकेंडरी सेक्टर. और इसका आपको रीज़न पता ही है, GLF. ओके, द पॉलिसी अडॉप्टेड बाय चाइना, GLF पॉलिसी, जिसमें जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन पर ज़्यादा ध्यान दिया गया.
ओके तो गवर्नमेंट जो है दैट गवर्नमेंट अंटिल 1980 जो है गवर्नमेंट ने रियलाइज किया कि ज़्यादा जो लोग हैं दे आर मोर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर। तो गवर्नमेंट ने इंकरेज किया लोगों को दैट दे शुड गो विद द अदर एक्टिविटीज़, ठीक है, जैसे कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट, हैंडीक्राफ्ट, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है। तो गवर्नमेंट ने फोर्स एनकरेज किया, आई कांट यूज द वर्ड फोर्स, दे हैव एनकरेज द पीपल ऑफ द चाइना कि आप और भी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसका फ़ायदा क्या रहा, दैट मीन्स बिकॉज ऑफ दैट जो पॉपुलेशन जो है 18% वो डिक्लाइन होकर 9% हो गई, ठीक है, मतलब पॉपुलेशन जो है वो कम होकर जो जितने लोग डिपेंडेंट थे, ठीक है, वर्कफोर्स 17.5 लिखी थी, तो 18% सिर्फ रह गई एग्रीकल्चर में, और जिसमें जीडीपी का 9% आ रहा था, विच इज़ वेरी गुड। ओके अगर हम बात करें तो हाईएस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन, मैं टेबल के बेसिस पे आपको ये सारा बता रही हूँ, ठीक है, तो टेबल के बेसिस पे हमें क्या पता लगा कि हाईएस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन है सर्विस सेक्टर का ऑफ जीडीपी 43%, ठीक है, और सर्विस सेक्टर कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है 48% टू द जीडीपी। एंड चाइना जो है उन्होंने बहुत जल्दी शिफ्ट किया, दैट शिफ्टेड एम्प्लॉयमेंट आउटपुट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू मैन्युफैक्चरिंग एंड देन टू सर्विसेज, ठीक है, चाइना का जो फोकस रहा ना वो कहाँ रहा, उन्होंने अपने आप को शिफ्ट किया एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग में, जो मैं अभी आपको जीएलएफ के बारे में बता चुकी हूँ, एंड देन दे हैव शिफ्टेड देमसेल्फ टू द सर्विस सेक्टर, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। तो इंडिया में अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर कॉन्ट्रीब्यूटेड 17% टू द जीडीपी एंड 43% ऑफ वर्क वाज इन्वॉल्व इन, मतलब इंडिया में 43% पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर में है और जीडीपी का आ रहा है 17%। ओके इंडस्ट्रीज का 23.8% है, जीडीपी आ रही है 30%। सर्विस सेक्टर में 33% वर्कफोर्स काम कर रही है और जीडीपी आ रही है 53%। आई होप आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि कौन सा सेक्टर जिसमें ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं और जीडीपी कम आ रही है। एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर आप देखें तो ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं बट जीडीपी का कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत कम आ रहा है। बट अगर हम सर्विस सेक्टर की बात करें तो सिर्फ 33.5% लोग काम कर रहे हैं बट 53% जीडीपी का आ रहा है। तो अगर हम बात करें एज अगेंस्ट चाइना तो इंडिया ने अपने आप को शिफ्ट कहाँ किया, डायरेक्टली टू सर्विस सेक्टर फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर। ओके अगर हम यहाँ आप डाटा भी देख सकते हैं कि इंडिया ने जो है ज़्यादा फोकस जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर से ज़्यादा सर्विस सेक्टर पे दिया, और जिसका बेनिफिट जो है अल्टीमेटली वी गॉट इट कि एज अगेंस्ट चाइना इंडिया हैज शिफ्टेड डायरेक्टली टू सर्विस सेक्टर फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर. Now it's a turn of Pakistan. Okay, so if I talk about the Pakistan, so I have written the data over here. एग्रीकल्चर में 25% ऑफ जीडीपी मिल रहा है जबकि वर्कफोर्स 42% काम कर रही है, 3.7% इंडस्ट्री में काम कर रही है और जीडीपी आ रही है 21%, एंड 54.3% लोग काम कर रहे हैं सर्विस सेक्टर में और जीडीपी आ रही है 54%. ठीक है, यस इफ यू विल सी ओवर हेयर द डाटा, तो इंडस्ट्री सेक्टर में बहुत कम लोग काम कर रहे हैं बट इंडस्ट्रीज में जीडीपी जो है काफ़ी ज़्यादा है. ठीक है, तो बट अगर आप अल्टीमेटली देखोगे इंडिया और पाकिस्तान के अगर के बारे में बात करेंगे तो बोथ इन इंडिया पाक द सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट टू द हाईएस्ट टू द जीडीपी. अगर आप यहाँ देखेंगे तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों में सर्विस सेक्टर ने जो है वो ज़्यादा बूम लिया है, ज़्यादा शेयर जो है हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन जो है जीडीपी का वो सर्विस सेक्टर का है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टुडे एंड टुमारो वी विल डिस्कस about the demographic profile. Okay, thank you so much to this. Goodbye for today.